सेक्शन 186 बात करता है लोन्स, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा वाया कंपनी। नाउ अगर कोई कंपनी है वो दूसरी कंपनी में या तो लोन दे रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रही है, या कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोन दिया है ना उसके कनेक्शन में गारंटी या सिक्योरिटी दे रही है टू एनी पर्सन, बट उसमें हम एम्प्लॉय को काउंटर नहीं करेंगे बिकॉज एम्प्लॉय को हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए हमें कुछ कंप्लायंसेस का ध्यान रखना है। वो क्या? तो एक लिमिट है, लॉ बोलता है तू कर ले, बट तुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर तूने जो भी LGSI है बनाया है या करेगा वो लिमिट के अंदर अंदर होना चाहिए। लिमिट क्या है? 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। क्या है दोबारा लिमिट? 60% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। इन दोनों में से जो भी अमाउंट हायर है उससे अगर हम लिमिट एक्सीड कर रहे हैं तो वी हैव टू पास SR और हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी मेंबर्स की, ठीक है। साथ ही में कुछ और चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो देखो बोर्ड का ही अप्रूवल लिया जाएगा, ठीक है। बोर्ड मीटिंग में BR पास होगा एंड नॉट बाय सर्कुलेशन, अप्रूवल SR लेके होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो बोर्ड मीटिंग में होगा ना यूनानिमस रेजोल्यूशन होगा, हर एक डायरेक्टर की अप्रूवल आनी चाहिए। अगर एक भी अगेंस्ट में हुआ तो इसका मतलब वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, वैलिड नहीं है। तो यूनानिमस रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी इस केस में। दूसरा हमें प्रायर अगर हम जब वो बना रहे हैं LGSI कर रहे हैं तो हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी अप्रूवल लेनी ही लेनी है। हमें डिस्क्लोज़ करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, ठीक है, कि हम इतना इन्वेस्टमेंट या लोन लेने वाले हैं, ये हमें डिस्क्लोज़ करना है। कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होने चाहिए, सब्सिस्टिंग डिपॉजिट्स वगैरह का कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। और मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखोगे एज़ पर गवर्नमेंट यील्ड, ठीक है। तो ये आपकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका आपको ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी बोला गया कि अगर आप लोन या फिर एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ मतलब इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में कर रहे हो, लाइक होली ऑन सब्सिडरी में कर रही है अगर होल्डिंग कंपनी, या जॉइंट वेंचर में कर रही है, या इन्वेस्टमेंट किसी अपनी ही होली ऑन सब्सिडरी में कर रही है, तो फिर आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में अगर गारंटी सिक्योरिटी जो आपने लोन दिया है अपने होल्डिंग ऑन होली ऑन सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर को किसी भी पर्सन को दे रहे हो तो उसमें भी आपका अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका 186 है। साथ ही में 186 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो वो रिस्ट्रिक्शन की बात करता है वो बात करता है कि दो लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है मैक्सिमम 2 लेयर्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। मैक्सिमम लेयर वाला जो फंडा है वो मैंने अपनी रिविजनरी क्लास 2nd में आपको समझाया है, ठीक है, कि लेयर्स किस तरीके से होती हैं विद एग्जाम्पल। मैक्सिमम 2 लेयर्स ही होनी चाहिए, बट इसके भी 2 एक्सेप्शंस हैं। अगर मेरी कंपनी इंडिया की है और मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है बाहर और वो अपने लॉ के हिसाब से चल रही है, उसकी अगर ज़्यादा हो रही है, मैक्सिमम लेयर्स 5 हो सकता है, तो यहाँ पर ये फॉलो नहीं होगा। दूसरा सब्सिडरी कंपनी, अगर मैं अपनी ही सब्सिडरी कंपनी में कर रही हूँ तो इसका रूल अप्लाई करने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा 186।